आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये मोस्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ के डेली करते हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आप लोगों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों बोल रहे थे कि मैथ का भी क्लास लाइए, तो मैं जो है मैथ के चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को स्टार्ट कर दिया हूँ सॉल्व करना। इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को कवर किया था, जो आपने नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डेली हम लोग हर एक जो है चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज, क्योंकि इससे 100% है कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न देता है, हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न देगा। तो एक प्रश्न आप लोग यहाँ पे पक्का कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, जो भी आपके तरीके से एग्जाम हॉल में प्रश्न बनते हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसको जो है आप लोग कॉपी और पेन पे देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मैथ का डिमांड कर रहे थे, तो अब जो है आप लोग वीडियो को लाइक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो कह रहे थे वो काम ये स्टार्ट हो चुका है। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 990 रुपया पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज के दर से अर्जित जो है सामान्य ब्याज क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करना है कि आप लोग जो है इस प्रश्न को बनाएं। 10 सेकंड का समय दूंगा हर एक प्रश्न के लिए, और इससे ज़्यादा आपको समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को इजी तरीके से। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 900 रुपया, मतलब आपको कह रहा है यहाँ पे पी, किसी को 900 रुपया दीजिए या लीजिए 990, ये मूलधन हो गया, ठीक है। और वर्ष दिया है मतलब समय दिया है, मतलब टी दिया है यहाँ पे आपके 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है यहाँ पे 16%, जहां पे भी परसेंट लगा हो यही होता है दर, तो 16% लिखा गया है यहाँ पे। अब बोला गया है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज मतलब एसआई का सूत्र मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पी इंटू क्या होता है आर इंटू टी बट्टा 100। अब हम लोग लिखेंगे नहीं, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको मैंने सूत्र लिख दिया है। अब जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। आप पी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे लिख लीजिए 990 गुणे टी का वैल्यू, आर का वैल्यू 16 है, टी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 5 जो है टी की जगह पे, बट्टा है 100, तो 100 बैठा दीजिए। यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 के पहाड़े में ये 10 कट जाएगा 2 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 16 कट जाएगा 8 मर्त में। अब जो है गुणा कर दीजिए कितना में 99 गुणे बचा हुआ है 8, 99 गुणा 8 करते हैं 8 9 72 का 2। अंत में जो है आपके इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, इसमें किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि यही सही होगा, ठीक है। गुणा कर सकते हैं, फिर 9 8 72 और 72 7 कितना होता है 89, यानी कि देख लीजिए 792 रुपया जो है आप लोगों का यहाँ पे साधारण ब्याज बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ तो फ्री में मिलेगा आप लोगों को। मेरा जो है यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है इन सारे क्लासों का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको ले सकते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको जो यहाँ पे समय दिया गया है, ये देख लीजिए दिन में दिया गया है, ठीक है। जबकि हम लोगों के सूत्र में क्या होता है, ईयरली होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
तो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, पी बराबर कितना रुपया है, मूलधन देख लीजिए यहाँ पे 5,000 है, तो 5,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद से क्या, आर, आर मतलब होता है दर, दर कितने का है देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो 6% दर है इसमें। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टी, टी मतलब समय कितना दिया है, तो 100 जो है कितना दिया है, 146 दिन दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, दिन दिया है परंतु ये होता है वर्ष में, तो इसको पहले हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो एक वर्ष में कितने दिन होता है उससे इसमें भाग दे दीजिए, 365 है, ठीक है, 365 है, 146/365 वर्ष हो जाएगा। ये जो है अब आप लोगों का यहाँ पे वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब जो है साधारण ब्याज बराबर मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था, SI बराबर क्या होता है, पी का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, अब सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। P इंटू 5,000 गुणे P इंटू आर, आर का वैल्यू 6 गुणे टी का वैल्यू कितना है 146, और बट्टा में लिखेंगे कितना 365, और यहाँ पे टोटल सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे में नीचे 100, ठीक है। अब जो है इसी को सॉल्व कर देना है आप लोगों को। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे देखिए 73 के पहाड़े में कट जाएगा 5 मर्त में, ये 73 के पहाड़े में 73 दूना 146 हो जाएगा 2, और ये 5 के पहाड़े में 50 कट जाएगा 10 मर्त में। अब बचा क्या है आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, 10 बचा है, 6 बचा है और 2 बचा है, 6 दूना का 12, 12 दहा का 120, 120, और 120 जो है आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट था, बहुत ही इंपोर्टेंट था, क्यों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे दिन वाले प्रश्न जो है फंसाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, और जो भी जो है अलग अलग तरीके के प्रश्न है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अगला देखिएगा, यहाँ पे फिर एक अलग तरीके का प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका, 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक देखिएगा, यहाँ पे पूरा समझिएगा, 20 मार्च से उसको ब्याज कितने तारीख तक देना है, 31 मई 2019 तक जो है यहाँ पे 6.1/4% की जो है वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है कि कितना दिया जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को करना क्या है, देखिए मूलधन कितना दिया है, तो P बराबर आपको सीधा सीधी दिखाई देगा 2400 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और समय पहले ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे समय देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है 20 मार्च, मार्च टोटल कितने महीने का होता है, मार्च आपको बताना होगा कि टोटल कितने दिन का होता है, 31 दिन का, तो हमको 12 मार्च से लेना है, तो 12 से 31 जाएंगे तो कितना दिन हो जाएगा, अब सॉरी 20 मार्च से 31 मार्च तक कितना दिन बचेगा, उसमें 12 दिन, क्योंकि बोला गया है 20 मार्च से, ठीक है, तो 20 मार्च से हमको 20 तारीख भी लेना पड़ेगा और 31 मार्च तक। उसके बाद से मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिन का, उसके बाद से मई, मई होता है 31 दिन का, और टोटल जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, समय आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 3 3 6 1 7 73, ये दिन है, ठीक है, ये किस में है, दिन में है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए दिन में निकलेगा। और आर कितना दिया है, आर बराबर देख लीजिए यहाँ पे दिया है 6.1/4, तो इसको पूर्णांक जोड़ेंगे तो 6 चौका 24, 25/4%। अब जो है SI का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, मूलधन गुणे, मूलधन कितना है 2400, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है 73 दिन, दिन लिखा हुआ है, आर, आर कितना दिया है 25। अब देखिए, अब बाटा के नीचे लिखिए, 25 के नीचे क्या है 4, तो 25 के नीचे यहाँ पे बाटा के नीचे 4 हो गया, गुणे यहाँ पे देखिए 73 दिन है, तो दिन में थोड़ी ना होगा, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ईयरली करेंगे, तो इसमें कितना दिन होता है 365 एक साल में, तो 365 हो जाएगा, गुणे सूत्र में क्या होता है आपका, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे जो है 73 के पहाड़े में 165, 5 मर्त में आएगा, 5 के पहाड़े में 25, 5 मर्ते में आएगा, 4 के पहाड़े में 24, 4 छक्का 24, आपके पास कितना बचा है 5 गुणे 6, तो 5 छक्का कितना हो गया 30, यानी कि जो है आपके टोटल रुपया जो है यहाँ पे ब्याज में जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है 30 रुपया, ठीक है, इसका जो है
₹30 ब्याज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको इस प्रश्नों को ध्यान देना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न देखिएगा। ₹1860 12% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज पर कितने समय में ₹9672 हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा अब अलग है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे सबसे पहले जो है इस टाइप के प्रश्नों को हिंदी जो लिखा गया उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी को ₹1860 दे रहे हैं तो 12% वार्षिक ब्याज के दर से वो जो है कितने समय में ₹9672 हो जाएगा। ये मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस तरीके के प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्याज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्याज जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर यहाँ पे ब्याज किस प्रकार लिख लेगा। तो मान लीजिए कि 900 जो है 9672 हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्याज कितना दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ₹1860 का कोई वस्तु है, उसको इतना हो जा रहा है। तो इसमें ब्याज कितना हमको मिलेगा, तो इसको माइनस कर लेंगे। जो अपना पैसा है मूलधन जो है, मूलधन को माइनस कर लेंगे यहाँ पे मिश्रधन में से, तो ये हो जाएगा ब्याज। ये कितना ब्याज हम लोग दिए हैं, तो 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो है 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे जो है 8 में से 1 गया 7, 78 12 जो है यहाँ पे रुपया ब्याज का है। तो यहाँ पे ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्याज का वैल्यू, ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया है 1860, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है नहीं मालूम है, यही ज्ञात करना है। समय गुणे दर, दर कितना दिया है 12%, बाटा में 100 दिया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अच्छा जी, अब कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। 12 छक्का 72, 72 यहाँ से कट जाएगा 12 के पहाड़े में। अब यहाँ पे कितना आएगा, 12 छक्का 72 और कितना बचा 6 बचा, फिर 12 50 60 हो गया, 1 बचा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे हो गया 651। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कट रहा है। यहाँ पे देखिएगा 2 के पहाड़े में 10 कितने मर्त में कटेगा, तो 5 मर्त में कट जाएगा। और ये 5 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में कितने मर्त में कटेगा, 9 दूना 18, 29 3 दूना का 6 53, 93। अब देखिए ये 93 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितने मर्त में, तो 7 मर्त में, 7 मर्त में कट जाएगा 651। 93 के पहाड़े में कितना, 7 मर्त में। अब देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी 7 गुणे 5 हो जाएगा। और बराबर के इस तरफ देखिएगा, इधर सब कट के क्या बचा है, टी बचा है। तो 7 बचे 35 हो रहा है और इधर बच रहा है टी, टी मतलब टाइम। यानी कि समय हम लोगों को निकल के यहाँ पे क्या आया, 35 वरिश। 35 वरिश में जो पैसा है ₹1860 वो हो जाएगा 9672 रुपया। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि किसी निश्चित राशि पर जो है 12.1/2 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि ब्याज का दर क्या होने वाला है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग किया कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये प्रश्न VVI करके लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% ही आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की अगर कोशिश करेंगे तो देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है, यहाँ पे पढ़ने वाला लाइन ये है कि साधारण ब्याज जो है उस राशि का, राशि मतलब क्या होता है, मूलधन, मूलधन का 3/4 गुना है, मतलब P का जो है यहाँ पे 3/4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से कोई पूछेगा SI कितना होगा, साधारण ब्याज, यहाँ पे बोला है साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन का 3/4 है, तो मूलधन का यहाँ से वैल्यू कोई पूछेगा तो आपको बताना है P बराबर कितना 4 और SI बराबर कितना दिया है, तो 3। SI का वैल्यू कितना दिया है, इधर लिख देते हैं 3।
SI बराबर 3 और यहाँ पे जो है दर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। तो बोला गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो SI बराबर हमने सूत्र आपको बताया हुआ है, कितना होता है P इंटू P का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 4 गुणे T का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को कितना दिया है 12.1/2, तो 12 दूना 24 1 25/2, ठीक है, गुणे R। तो R हमको मालूम नहीं है, बट्टा में 100 होता है। और देखिए 25 बट्टा इधर देखिएगा पूर्णांक में है तो 2 भी हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे SI के जगह पे कितना वैल्यू दिया है, यहाँ पे SI देख लीजिए 3 दिया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। इस SI को हम हटा देते हैं, SI मतलब जो है साधारण ब्याज का डायरेक्ट ही हम लोग मान रख देते हैं, कितना, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। बचा हुआ क्या है, यहाँ पे 2 और इधर जो है 3, तो 2 में 3 से तिरछा तिरछे है तो गुणा कर देंगे, और इधर क्या बच जाएगा, केवल R बचा है। तो R का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 6% वार्षिक ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 90% सही उत्तर है, ठीक है। सॉरी 90% कह रहे हैं, 100% सही उत्तर है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तिरछा तिरछी गुणा होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर वाला, इसके 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 में R से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R ही होगा। तो R मतलब दर है, दर ही पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि दर कितना है, तो आपका 6% हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, कि जो है एक मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। डेली जो है 1 रुपया आपको ब्याज देना है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि मूलधन वो कितना था। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज, यानी कि R जो है इसमें कितना दिया है 5%, और जो है आप लोगों को कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया है प्रतिदिन 1 रुपया। तो 1 साल में कितना दिन होता है, तो 1 साल में कितना दिन होता है, तो कहिएगा 1 वर्ष में जो है आपके 365 दिन होता है, और 365 दिन में बोल रहा है कि हर एक दिन 1 रुपया ब्याज है, प्रतिदिन 1 रुपया, मतलब 365 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। 365 दिन 1 साल में होता है, तो 365 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब बोला है कि मूलधन मूल राशि बताइए, तो यहाँ पे ब्याज बराबर हम लोग लिखेंगे 1 वर्ष में कितना ब्याज है, ब्याज यहाँ पे ये 365 रुपया ब्याज है यहाँ पे, ठीक है, 365 ब्याज है 1 साल का। तो बोला गया है कि यहाँ पे 365 मतलब ब्याज बराबर मूलधन हमको नहीं मालूम है, मूलधन गुणे समय कितना है 1 वर्ष, गुणे दर कितना है 5% बटा 100। 1 वर्ष का समय में जो है 365 रुपया हो जाएगा इसका ब्याज, क्योंकि हर एक दिन 1 रुपया ही ब्याज उसका बन रहा है, ठीक है। तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो गया। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए 5 के पहाड़े में ये कम अर्थ में कटेगा, 20 अर्थ में, और ये नीचे का ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो 365 गुणे 20 बराबर इधर बनेगा P। अब इसी का गुणा कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, अंत में 0 सभी में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 5 दूना का 10, एक और 0 हो जाएगा, यानी इसमें केवल 1 0 है, इसमें केवल 1 0 है, ये गलत हो गया, मतलब 2 0 अंत में होना चाहिए यहाँ पे। फिर 3 छक्के 12, 1 हारसिल 13, फिर 2 3 6 1 7, 7300 रुपया आप लोगों का बन रहा है यहाँ पे मूलधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे आज के जो है इंपोर्टेंट साधारण ब्याज के प्रश्न थे। आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।